अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सॉल्यूशन पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 है, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, जो इसकी टाइप्स है ना पहली वो है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, वो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखें इसकी। ठीक है, एग्जांपल उसने दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब इसमें देखें कितनी रोज हैं, 1 3 2। ऐसी इंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंटेड है ना, वो ये देखें 1 2 एंड 3। ये देखें ये इंट्रीज किस तरह है, हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब इसमें कितनी रो है? 1 रो है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास टाइप्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये दोनों रो और कॉलम मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं? उलट होते हैं। अगर इसमें फर्ज क्या, अगर मैट्रिक्स में ओनली वन रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम हो, अगर मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम हो तो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन रो हो। ये हमारे पास थे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, यानी कि इक्वल ना हो। क्या हो? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज, ये देखें, इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू, आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज यानी कि ऐसी इंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंटेड है वो क्या कहलाते हैं? रो कहलाते हैं। इसमें कितनी रो है? 1 2। ये देखें इसमें कितनी रो है? 2 है। अब इसमें हम देखते हैं कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी इंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में यानी कि वर्टिकली तौर पर रिप्रेजेंटेड हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उनको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखें इनमें क्या है, 2 5, इसी तरह 3 6 एंड 4 7। ठीक है, ये वर्टिकल वे में इंट्रीज रिप्रेजेंटेड है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स है। इसका मतलब इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा ना हमारे पास वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है। अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it has if its number of rows is equal to the number of columns, if its number of rows are equal to the number of columns। ठीक है, if its, ये देखें दोबारा इसको देखें, a matrix is called a square matrix if it has या if its number of rows are equal to its number of columns। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद क्या हो? बराबर हो। कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो
तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, यानी कि 2 3 1 रो बनी, और इसी तरह 4 5 क्या बनी, दूसरी रो बनी। अब इसमें कॉलम्स, यानी कि इसमें रो कितनी होगी, 2 हो गई। अब हम इसमें कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम्स देखें 2 4 एक कॉलम, 3 5 दूसरा कॉलम। तो इसमें कॉलम और कतारों की तादाद क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए कौन क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स ए क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कतारें कितनी है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये एक कतार हुई। इसी तरह 2 6 7 ये दूसरी कतार हुई। इसी तरह 8 9 2 ये तीसरी कतार हुई। यानी कि इस बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। अब हम देखते हैं कि बी मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। अब देखें कॉलम्स 1 2 8, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह 2 6 9 ये दूसरा कॉलम। इसी तरह 3 7 एंड 2 ये हमारे पास है तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये बी मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट ये था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने इस लेक्चर में देखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह उसके बाद हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखा था कि हमने नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद एंड पे हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखा था, फर्स्ट 4 टाइप्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, और कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। हम 9th क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के मैट्रिक्स है तो वो कौन सी टाइप्स होगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।